जरिए जो 1-1.5-2 महीने से जो पूरे शहर के अंदर तोड़फोड़ चल रही है, लोगों के घर तोड़ दिए जा रहे हैं, लोगों के दुकान तोड़ दिए जा रहे हैं, उनको बेरोजगार कर दिया जा रहा है, और उसके अंदर ये बोला जा रहा है कि हम अतिक्रमण हटा रहे। औरंगाबाद के अंदर अगर इतना हर पूरा टोटल अगर 90% अगर औरंगाबाद पे अतिक्रमण हो गया हुआ है, तो महानगर पालिका बरसों से सो रही क्या? हमारी महानगर पालिका प्रशासन सो रहा क्या? हमारा ये सवाल है कि अतिक्रमण कब होता कि जब महानगर पालिका नहीं देती। क्यों बोले तो अगर कोई बगैर परवानगी के घर बनाता है, दुकान बनाता है, और उसको जो है तो जितना बनाने वाला जिम्मेदार रहता उतना ही महानगर पालिका का प्रशासन रहता, क्योंकि उसके लिए अलग से एक उसके अंदर विभाग है, अतिक्रमण विभाग, उसके अंदर कर्मचारी है। ये लोग हजारों रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? ये जब बनते टाइम क्यों नहीं रोकते इलीगल कंस्ट्रक्शन को? और अब ये बोलते तुम्हारे पास परमिशन नहीं है तो हम तोड़ देंगे। अरे उसकी खुद की प्रॉपर्टी, उसका कानून अलग है। उसका कानून ये है कि अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी पे बगैर परमिशन के ले लिया तो उसके ऊपर आप पेनल्टी लगाओ। आप परमिशन के लिए 20,000 लेते तो उसके ऊपर 1 लाख रुपए उससे वसूल करो। तो इस तरीके की पेनाल्टी लगा करके दंडात्मक कार्रवाई करके जो है तो उसको वो कर सकते हैं। अगर उन्हें उसका दंड के पैसे नहीं भरना, फिर उसके बाद में जाके तोड़ो, यह कानून है। दूसरा एक है लैंड एक्विजिशन का। मेरा रोड में बाधित हो रहा या किसी रिजर्वेशन में जो है तो मेरी जगह बाधित हो रही, तो वो उसका जो है तो लैंड एक्विजिशन ऑफिस के अंदर इन्होंने पैसे जमा करना, उसकी गिनती करना, वैल्यूएशन के हिसाब से ये कानून है। और वो पैसे जमा करे बाद उसको बोलते हैं अवार्ड पास होना। अवार्ड यानी सिटी सर्वे ऑफिस में महानगर पालिका ने पैसे जमा कर ली, इसका मतलब अवार्ड पास हो गया। और उसके बाद में महानगर पालिका लैंड एक्विजिशन के ऑफिसर मिलकर के जॉइंट मेजरमेंट लेके उसका पंचनामा लेकर के उसको हैंडओवर कर सकते। बाज़ाब्ता लिख के लेना पड़ता कि इनकी इतनी जगह हमने वो करे, और एक दिन के अंदर तुमने कितनी हैंडओवर करे, ये टोटल जो तो महानगर पालिका के अंदर रिकॉर्ड होना चाहिए। ऐसा कुछ भी तरीके से नहीं कर रहे। इसलिए इसीलिए मेरा बोलना है, इसीलिए ऐसा हुआ है कि आज तक पैठन गेट पे 2008 2012 में जो तोड़े, तो उसके आज तक का जो था ना उसका मुबदला मिला, ना उसका TDR मिला, ना उसकी गिनती हुई, ना उसका पंचनामा हुआ। गिनेगा कौन? वो महानगर पालिका को गिनना पड़ेगा। आपने आवाज क्यों उठाई? हमारी गिनती को थोड़ी मानेंगे वो। आवाज तो उठाना था। आप 50 बार कोर्ट में चालू है ना, उनके पीछे भी जा रहे, बार जा रहे कारपोरेशन को। डिमांड क्या है? हमारा डिमांड ये है कि जो भी कानून से कार्रवाई होना चाहिए, सबसे पहले बस खत्म। लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई लैंड एक्विजिशन के कायदे के हिसाब से, इलीगल कंस्ट्रक्शन की कार्रवाई इलीगल कंस्ट्रक्शन के कानून के हिसाब से, अतिक्रमण की कार्रवाई अतिक्रमण के इंक्रूजमेंट की कार्रवाई इंक्रूजमेंट के हिसाब से। अगर गुंठे वाले लोग अगर भर लेते हैं तो उनका मकान गुंठे तो परमिशन भी लेना चाहिए। गुंठेवारी नहीं भरना बोल के कोई बोले हुए नहीं है। गुंठेवारी एरिया बने हुए हैं। गुंठेवारी कौन से रहते कि मैंने खेत की जमीन 20 बाई 30 के प्लाट करके बेच दिया और उसके ऊपर गरीब लोगों ने घर बना लिए, ये भी महानगर पालिका की गलती है। जब वो प्लाट बेचता तो उसको रोकते नहीं, जब कंस्ट्रक्शन हो जाता रोकते नहीं, बाद में बोलते हैं तुम्हारा इलीगल है, अब उसको गुंठेवारी बोल के। तो गुंठेवारी तो करनी चाहिए जो गुंठेवारी के अंदर है। हम तो बोल रहे जो गुंठेवारी में हमारे मिलकर धारक लोग आ रहे हैं, उनसे मेरी विनती है कि वो जो है तो गुंठेवारी करवा ले, महानगर पालिका में फाइल दाखिल करके अपना घर जो है तो लीगल करवा ले। अगला कदम क्या है? अगला कदम यही है, अगर ये हमारे जो हमने ये 7-8 डिमांड हमने रखे हुए हैं, उसके अंदर जो है तो और एक जो है तो ये है कि महानगर पालिका ने एक प्रस्ताव पारित किया था जब बॉडी थी, तो उन्होंने बोले थे कि कुछ स्लम एरिया के जो तो घर टूटने वाले हैं, मुकुंदवाड़ी, हरसुल, तो हम तुमको पर्यायी जगह देंगे। पर्यायी जगह दिए बाद तुम्हारे घर तोड़ेंगे। लेकिन वहां के इंस्पेक्टर ने करप्शन लेकर के अभी सस्पेंड है हमें, उसका प्रूफ हो गया। विश्रांति नगर की जो 1 साल पहले तोड़े थे ये जय श्रीकांत साहब ने खड़े रह के, तो वहां पर जो है तो दगड़ फेंक भी हुई थी। तो वहां पर उन्होंने अपने बोलते कुछ लोगों को रोड पे लाने के लिए उनसे पैसे लेकर के ये तोड़वाने लगा वहां का सर्कल। और वो आज क्या नाम है उसका, यादव, और अब सस्पेंड है वो।
रेड हैंड पकड़े गया उन्हें करप्शन लेते हुए। नहीं, 15 अगस्त के बाद ये कार्रवाई और चालू होने वाली है, तो आपको रोकेंगे कि कार्रवाई को? उसके लिए तो बिल्कुल लड़ने के लिए तो ये चालू कर देना। हम 15 अगस्त के बाद तो उन्हें जो बोल रहे कि हम पुराने शहर में घुसेंगे, इंटीरियर के अंदर घुसेंगे, तो क्यों घुसेंगे बोले तो क्या करेंगे? हमारा ये बोलना है कि उन्होंने ये हमारा निवेदन लिए बात ये पीर के दिन हमको उन्होंने राइटिंग में देना कि लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई हम लैंड एक्विजिशन के कायदे के हिसाब से ही करेंगे। सर अभी आपने कहा है सर अली की जो दहशत फैला रही है जिसे बंद करना चाहते हैं। देखिए साहब, दरअसल कैसा रहता है कि भाई इसके पीछे जो सब बोल रहे हैं ना, अभी कुछ लोग कुछ पत्रकारों ने हमारे सवाल करेंगे, वो प्रतिनिधि ने क्यों नहीं पूछा, इन्होंने क्यों बोला, उन्होंने क्यों नहीं बोला। तो ये जो है ना सब उनका जो है तो सर पे जो है तो कमिश्नर के भी हाथ है, पुलिस कमिश्नर पे भी हाथ है। सही बोले तो पुलिस कमिश्नर की क्या जिम्मेदारी है कि भाई अगर हमारे पास चोरी होती है तो हम कंप्लेन क्या करते हैं, पुलिस करें। तो अब हमारी जगह चोरी हो रही ना, तो इसकी हिफाजत करना पुलिस कमिश्नर का काम है। लेकिन तो पुलिस कमिश्नर को भी ऊपर से आर्डर आया होगा तो खामोश रहो और पुलिस बल दो उनको तोड़ने के लिए। सर अभी आप जब हो रहा है ये काम। सर अभी आपने कहा है कि आप इसके ऊपर नुमाइंदगी करने वाले हैं। आज जैसा आपने अपील भी की गुंटेवारी करा लीजिए, लेकिन आज सैकड़ों हजारों गरीब लोग ऐसे हैं जो गुंटेवारी करना चाहते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है। मान लीजिए अगर इसका 40,000 गुंटेवारी आ रही है तो उनकी इच्छा है कि हम 5,000 रुपए भरे, तो क्या आप इसकी भी नुमाइंदगी करेंगे? हमारा हम हमने इसके पहले पार्ट पेमेंट का जो तो हमने वहां तरतूत करी हुई है। 2 दिन 3 दिन आइए जी इतिहास भैया, तो अपने बोलते हैं 2 बार 3 बार करके जो है तो उनसे जो है तो हफ्ते के हिसाब से जो है तो उनसे वसूल करो बोल के ये पहले हुए हुआ है। दरअसल कैसा है कि भाई लोगों का भी जो है तो वो होना कि हमने ये तक करे थे कि जो एरिया में गुंटेवारी एरिया है वहां पे महानगर पालिका वालों ने अपना टेबल डाल के अपना कैंप डाल के बैठना, हम वहां जाके लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ फंड दाखिल करो बोलिए। अभी और क्या बोलेंगे? हम हर तरीके से उसमें सहकार्य करने को महानगर पालिका को तैयार है। के नाम पे गुंडागर्दी कर रहे, सारा शहर देख रहा है जो गुंडागर्दी चल रही, जो ड्रेस पहना के जो जवानों को ला ले रहे, जो चपरासियां हैं उनको ड्रेस पहना के ला रहे, एक दहशत का माहौल कर रहे। तकरीबन 200-300 लोगों को पुलिस का ड्रेस पहना रहे जो कि उनको पहनने का अधिकार नहीं है। ये लोगों में एक दहशत है। फिर उसके बाद जो जिस तरीके से जातिवाद करके दुकाना तोड़े और दीवारा तोड़े, मेरी दीवार तोड़ी ना, तो मेरी दीवार रोड में आ रही थी ना कुछ आ रही थी। अगर आ रही भी थी तो उनका काम था कि मार्किंग देना, हम निकालते। मगर इस तरीके से तकरीबन 55 बुलडोजर लाके, 200 गाड़ियां लाके, 200 पुलिस वालों को बुलाकर, 200 कारपोरेशन की 300 कारपोरेशन के कर्मचारियों को बुलाकर एक दहशत का माहौल बना के जो शहर में फिर रहे, ये गुंडागर्दी कर रहे। पहले तो सबसे पहले तो मेरी ये बात करना है कि कमिश्नर साहब पे जो बम साहब ने जो इल्जाम लगाए उन्होंने आके खंडित करना है इसको, लोगों को बोलना कि ये मैं करप्शन नहीं करा। अगर तुम वो नहीं कर रहे, आप खंडन नहीं कर रहे अपनी बात को, तो फिर तुमने इस्तीफा दे देना, तुमने बदली करा के ले लेना। शहर के लोगों में एक बेचैनी का माहौल है कि हमारा कमिश्नर कैसा है, करप्ट, जो तुम गुंटेवारी में पैसा जमा करेंगे और उसको करप्शन में अपने खुद के लिए यूज करेंगे। क्या तुम गुंटेवारी के नाम पे लोगों को दहशत करके लोगों से पैसे वसूल कर रहे, और वो पैसे कहाँ जा रहे? कमिश्नर के घर पे जा रहे। ये जो जिस तरीके से बम साहब ने इल्जाम लगाया, इस वजह से हम बोल रहे हैं कि भाई उन्होंने आके खंडन करना कि मैंने करप्शन नहीं किया, क्योंकि पूरे शहर के लोगों के उन्होंने कमिश्नर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, जो शहर का एक माहौल खराब हो रहा, कमिश्नर पे से भरोसा यहाँ के लोगों का, अवाम का उठ गया। अब ये ऐसा दिख रहा है कि कोई एक दादा आया हुआ है और 500 का स्टाफ लेके लोगों के घर तोड़ा। तो भाई अतिक्रमण को हमको इनकार नहीं है, तोड़ो तुम, मगर प्रोसीजर फॉलो करो। जिस तरीके से मेरी दीवार तोड़े गई आके, ना तो तुमने मार्किंग दिया ना कुछ नहीं, आया सीधे वो बुलडोजर लगा दिया। और बाजू के जो जूस की दुकान है, देखो आप, बुलडोजर अंदर जाके जूस की दुकान तोड़ा, ना तो वो रोड में है ना कुछ है, डीनोटिफाइड एरिया है। वहां के हर आदमी ने, मैंने भी हर एक ने परमिशन मांगा, इन्होंने बोले कि हमारे कार्य क्षेत्र के में नहीं आता। जब उनके कार्य क्षेत्र में नहीं आता तो फिर इन्होंने तोड़े कैसा? डीनोटिफाइड एरिया में आके तो मार्किंग दो।
हम तो वहाँ के जितने लोग हैं वो पूरे तैयार है उसको रेगुलाइज करने का वास्ते। अब से नहीं है वो 40 साल से डीनोटिफाइड है, पहले नगर पालिका में था, इन्होंने डीनोटिफाइड करे उसको। तो बोलने का मतलब ये है कि जो भी कर रहे हो तुम प्रोसीजर फॉलो करो, नहीं तो हम एक जन आंदोलन शुरू करेंगे शहर में। ये सीधा सीधा है और आपको मालूम जब अल्हम्दुलिल्लाह हम जन आंदोलन करेंगे तो आवाम कैसा इंशाल्लाह रोडों पे आएंगे ये भी देख लेना। सर एक सवाल है कि इस कार्रवाई को जो है तो बहुत से पार्टी के नेता कार्यकर्ता जो है तो विकास के नाम पर इस प्रशासन की कार्रवाई का समर्थन करते नजर आ रहे हैं, इस उनके बयान को कैसे देखते हैं? हमको डेवलपमेंट से इनकार ही नहीं है, तुम करो डेवलपमेंट मगर नाइंसाफी मत करो। जैसा एक दीवार दूध की दीवार तो छोड़ डाले तुमने, बहुत सारे दीवारें तोड़ डाले, बड़े लोगों की छोड़ डाले उनको मार्किंग करके, और मेरे पास आके तुम डायरेक्ट बुलडोजर लगा रहे, इसका विरोध है हमको। जो लोगों में दहशत का माहौल कर रहे और कोई अतिक्रमण कर रहे हुए होगा रोड पर तो कोई इनकार नहीं करेंगे, सब बोलेंगे हटा लो, लोग खुद ही से हटा रहे, मगर ये दहशत का माहौल है वो बंद करो तुम। लेकिन गुरुद्वारे भरना भी तो अच्छा है ना। बिल्कुल भरना चाहिए, हर आदमी भरने तैयार है। वहाँ जाके देखो आप, कारपोरेशन में लाइन लगी हुई है, इनके अधिकारी नहीं है वहाँ पे, कोई मिलने तैयार नहीं है, लोग पैसे लेके बैठे हुए हैं वहाँ पे, समझे क्या? लोग पैसे लेके 8-10 दिन से फिर रहे हैं, कैसा करना तुम्हारा? हम भी क्या कर सकते? उनका काम है, जब गुंटेवारी करना है तो महल्लों में लगाओ, तुम कैंप लगाओ, महल्लों में लोगों को तकलीफ मत दो, बेचारे काम धंधा छोड़ के टूटने के डर से वहां जाके डर रहे। कारपोरेशन में एक अधिकारी नहीं मिल रहा कारपोरेशन में। आपने जन आंदोलन में इशारा दिया तो जनता को क्या अपील करेंगे जो जनता दहशत का शिकार? बस देखो, कुछ ना कुछ संघर्ष करना पड़ेगा आपको जब तक माँ दूध नहीं पिलाती, जब तक बच्चा रोया नहीं, तो आपको रोडों पे आके संविधान के दायरे में रह के आपको एहतजाज करना पड़ेगा। इंशाल्लाह इसका असर होगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.